अवधूत संत दादा गुरु कस्यूनी मालवा में आंवली घाट में आगमन हुआ। ग्रामवासियों को उन्होंने अनमोल वचन सुनाए। का देवता उस वृक्ष में वास करता था जो हमने काट दिए, और वही कारण है हमारे गांव नगर में संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग, दोष वही है। अब हम कितने ही अगरबत्ती पूजन और कितने ही यज्ञ अनुष्ठान करो, सब व्यर्थ है। गांव नगर संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रहा है, कई प्रकार की व्याधियां और रोग। क्यों? कारण हमने मूल व्यवस्था को उसको अलग कर दिया। कम से कम नर्मदा के पथ का वो गांव, यदि एक एक गांव अपने 2-2, 3-3 किलोमीटर की सीमा पे जो पथ आता है, कम से कम अपने ही गांव, अरे ये वो गांव है, तुम्हें अयोध्या मथुरा काशी नहीं जाना, ये वो गांव है दुनिया के जहां अयोध्या मथुरा काशी वाला खुद आता है और खुद चलता है और खुद मिलता है। ये तुम्हारे गांव अयोध्या मथुरा काशी के समतुल्य हैं। जिस पथ पर अयोध्या मथुरा और काशी वाला मिल जाए वो नर्मदा का पथ कहलाता है। ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का संबंध इसी नर्मदा के पथ से है। कारण ये सर्व तीर्थ नायकम, ये तीर्थों की जननी है, तीर्थों की अग्रज है। नर्मदा का कोई एक बार मान कर ले, ध्यान कर ले, पूजन कर ले, तो समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। जो नर्मदा का ध्यान और पूजा कर ले एक बार, तीर्थों की अग्रज है, तीर्थों की नायक है। तो पहली तो सेवा यही कर ले कि कम से कम वो तप रहा है पथ, धरती तप रही है। खेतों में आग लगाना बंद कर दो, गुरु गोविंद की सबसे बड़ी सेवा है। खेतों में आग लगाना बंद कर दो, नर्मदा के पथ पे पेड़ लगाना चालू कर दो। वो पेड़ नहीं समझना, देवता को स्थापित कर रहे हो, ऐसा भाव बनाओ। जैसे पाषाण की मूर्ति मंदिर में स्थापित करते तो कितना भाव बनता है, फिर उसके साथ छेड़खानी कोई नहीं करता, कारण भाव बना है। ऐसे ही जब पेड़ लगाओ तो ये वृक्षारोपण ना दिमाग में रखो, देवता को स्थापित कर रहे हो। हम देव को स्थापित कर रहे हैं, देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। वही कल गांव का आधार हो जाएगा। और जो लाखों परिक्रमावासी साधु संत चल रहे हैं, वो जब उस छाव में बैठेंगे तुम्हें सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। तो नर्मदा के पथ के दोनों तरफ पेड़, खेतों में आग लगाना बंद कर दो। कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा और संकट है, हम रोज बोलते हैं। क्योंकि कोई प्रवचन वाला ना समझ लेना कि गांव में प्रवचन चल रहा है, नहीं, जीवन चल रहा है। जीवन चल के आया तेरे गांव में, ये जीवन चल के आया है। आसन पे जीवन बैठा है, आसन पे संत नहीं बैठा, सत्य बैठा है। उसकी भी भूल मत करना कि कोई साधु संत आया, नहीं, सत्य है, सत्य चल रहा है। नर्मदा के पथ पे संत नहीं चल रहा, सत्य चल रहा है। और सत्य की अनदेखी हुई तो परिणाम घातक होंगे, ये भी लिख के रखिएगा। सत्य की कभी अवहेलना नहीं करना, सत्य की अनदेखी नहीं करना, सत्य का उपहास नहीं करना, सत्य को धारण कर लेना। कारण वही जीव जगत का आधार है, सीधा सीधा। और सिर्फ यही बताने के लिए वो चलना हो रहा है। किसी भी प्रकार, हम तो रोज ही बोलते हैं, चलो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, विघ्न बाधा और संकट, 4 कदम चल के देखो नर्मदा के पथ पे। चलना साधना, जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है। निष्काम भाव से जो चला है, चल के देखो, जीवन भी बना है, जीवन को दिशा भी मिली। चल के देखो, नर्मदा के पथ पे दुनिया चल रही है। व्यक्तित्व का निर्माण करना है, संचालन करना है, चलो नर्मदा के पथ पे। देवत्व को प्रकट करना है, चलो नर्मदा के पथ पे। विघ्न बाधा और संकटों का समाधान नहीं मिल रहा, चलो नर्मदा के पथ पे। परमात्मा ईश्वर से मिलना चाहते हो, देवता से मिलना चाहते हो, चलो नर्मदा के पथ पे। क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहना है और जैसे जीवन को तुम्हें बनाना है, चलो नर्मदा के पथ पे। जो चला है
जीवन बना है। असाधारण हस्तियां बनती हैं, हस्ती बनना तुझे, चल नर्मदा को, नहीं तो घर के तो हस्तियां मिला।